टाइप्स के बारे में बात करना था, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि डिपेंड करता है कि हम किस मामले में बात कर रहे हैं। कंप्यूटर के प्रकार की जब बात आती है तो कई बार हम आकार के आधार पर काम करते हैं, कई बार हम उसके कार्य के आधार पर बात करते हैं, ठीक है ना। तो दोनों आधार की बात किया जाए तो ज्यादा सही रहेगा। जैसे कई बार हमसे बोला जाता है माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, इस तरह से बातें किया जाता है। कई बार हमसे बात किया जाता है कि नहीं ये हाइब्रिड कंप्यूटर है, ये डिजिटल कंप्यूटर है, ये एनालॉग कंप्यूटर है। तो क्या है, दो तरह से हमारे कंप्यूटर होते हैं। पहला जिसको बांटा गया है किसके आधार पर, साइज के आधार पर, आकार के आधार पर, ठीक है ना। और दूसरा है क्या हमारा, कार्य प्रणाली के आधार पर। तीसरा भी दिया है इसमें, उद्देश्य के आधार पर, ठीक है। तो तीन तरह से कंप्यूटर को क्या किया गया है, बांटा गया है। हम लिख लें, कंप्यूटर को तीन तरह से, तीन प्रकार से बांटा गया है, लिख लीजिए। पहला लिख कार्य प्रणाली, प्रणाली, ठीक है ना, कार्य प्रणाली। दूसरा उद्देश्य, उद्देश्य यानी किस लिए बनाया गया है, ठीक है ना। तीसरा होता है क्या, आकार। हेडिंग डाली पहला, कार्य प्रणाली के आधार पर। कार्य प्रणाली मतलब होता है कि एक्चुअल में वो हमसे क्या ले रहा है और क्या दे रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग आमतौर में बात करते हैं, कंप्यूटर हमारी कैसी मशीन है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कैसी है, क्योंकि वो जो सूचनाओं को लेता है किसको क्या क्या लेता है, डिजिटल फॉर्मेट में लेता है। किस फॉर्मेट में लेता है, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है, कुछ मशीनें हमारी कंप्यूटर ऐसी बनाई गई हैं जो क्या करता है, एनालॉग सिग्नल्स को भी देता है, ठीक है ना। हम लोग जो जानते हैं वो कौन से सिग्नल्स लेता है, डिजिटल सिग्नल्स लेता है। और कुछ ऐसी भी मशीनें हैं जो एनालॉग सिग्नल्स लेते हैं, आपको पता चलेगा कैसे। और कुछ ऐसी मशीनें हैं, चाहे आप उसको डिजिटल दे दीजिए, चाहे वो आप एनालॉग दे दीजिए, दोनों में काम करेगा। तो पहला लिख दीजिए कौन सा, एनालॉग कंप्यूटर, पहला लिखिए एनालॉग कंप्यूटर। मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये डिजिटल फॉर्मेट में जा रहा है कि एनालॉग फॉर्मेट में जा रहा है। हम जो आपसे बातें कर रहे हैं, आप किसी और से बातें कर रहे हैं, आप मुझसे बातें कर रहे हैं, या जो भी चीजें हम बोलते हैं कुछ तो आपको सुनाई देता है, ये एक सिग्नल है ना। क्या ये सिग्नल है, ये कौन सा फॉर्मेट में जा रहा है, डिजिटल फॉर्मेट में जा रहा है कि एनालॉग फॉर्मेट में। एनालॉग कहलाता है, ये क्या कहलाता है, एनालॉग। आपको ये बात मालूम हो या ना मालूम हो, ऐसी बहुत सारी मशीनें हैं जो टेम्परेचर बता देती है, टेम्परेचर अपने से कैलकुलेट करके बता देती है। जैसे यहाँ आप रख देंगे ना, बस 1 मिनट 2 मिनट में क्या बता देंगी वो, अब आपका डिजिटल फॉर्म में बता देंगे कैसे। उसको क्या कोई बता के जा रहा है कान में कि भैया 32 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, बता के तो नहीं जा रहा है ना। ताकि कहीं से कैलकुलेटर से उसको इनपुट दिया जा रहा है, नहीं, वो तो कैलकुलेट किसको कर रहा है, एनालॉग सिग्नल्स। टेम्परेचर क्या हो गया हमारा, एनालॉग सिग्नल्स हो गया। कोई व्यक्ति बोल रहा है तो आपके बोलने की क्षमता को भी काउंट किया जाता है, बात मालूम है आप लोग को? कोई व्यक्ति कितना तेजी से बोल सकता है, इस चीज को काउंट किया जाता है।
जैसे आमतौर में हमने देखा लड़कियों की आवाज मतलब थोड़ा सा सुरीली होती है, या बहुत तेज नहीं होती है, लड़ाई करते समय बात नहीं करने पर, ठीक है ना। हम नॉर्मल स्टेज की बात कर रहे हैं, उनकी आवाज जो रहती है पिच डाउन रहती है, यानी बहुत तेजी से आवाज नहीं आती है। लेकिन लड़कों में वैसी वाइब्रेशन ज्यादा रहता है, तो क्या होगा, वहां पर दोनों चीजों को कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो वो चीजें जो हम बोल रहे हैं, जो हमारा टेम्परेचर है, ये इस प्रकार से जैसे फ्लो, आधी तूफान, वहां पर बता रहा है नंबर चल रहे हो, गाड़ी चलाते हैं हम लोग, क्या करते, गाड़ी चलाते रहते हैं ना, तो गाड़ी चलाते रहते हैं तो पहले कांटा घूमता था, अब नंबर बताने लगा, बात अलग है। तो जब कांटा घूमता था तो क्या वो बताता था कि हम इतने स्पीड से चल रहे, नहीं, वो कांटा जहां पर रहता था वहां से हम इंडिकेट से नंबर लिखा रहता, तो उससे हम ऑब्जर्व करते थे कि इतनी स्पीड से चल रहे हैं, 60 की, 80 की, 90 की, 100 की, 120 की, या और आगे की। बड़ी गाड़ी में, टू व्हीलर में न जाइएगा, ठीक है ना, टू व्हीलर भी जाती है, 190, 140 तक जाती है। अच्छा, मैं तो नहीं चला पाया वैसे, कोई वैसे आती होगी, लेकिन आप ऐसी ऐसी गाड़ियां हैं कि कान मुर्रो आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। 120 तक तो हमारी वो ओला चलती है, ठीक है ना, लेकिन चलाने के बाद फिर आगे कहीं फिसल ना जाए, क्योंकि हवा में उड़ने लगती है। हाँ आदमी, अगर आपने हेलमेट लगा देता तो पता ही नहीं चलेगा। हेलमेट लगाने के बाद आमतौर में गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है, अपने से नहीं, क्योंकि हमको फील नहीं होता हवाओं का टकराव, हवाओं का टकराव जब फील नहीं होता तो हमको लगता है अभी तो और तेज चलाया जा सकता है, तो काम थोड़ा सा और टाइट कर दो। हम लोग क्या कर देते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं। सभी की कहानी है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ठीक है ना। खैर कोई बात नहीं, हम बात कर रहे हैं एनालॉग सिग्नल्स की। जो सिग्नल्स रेगुलरली हमारे पास पहुंचते हैं वो हमारे एनालॉग सिग्नल कहलाते हैं, ठीक है ना। उसमें उतार चढ़ाव हमारे जो रहते हैं वो कंटिन्यूटी रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी भी जो साइंस वगैरह में पढ़ा होगा आपने, तो जो हमारे वेव्स दिखाए जाते हैं वो ऐसे दिखाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं ना, तो ये कंटिन्यूसली फ्लो हो रहे हैं। लेकिन डिजिटल फॉर्मेट की जब बात आती है तो डाउन रहेगा, अप रहेगा, डाउन रहेगा, अप रहेगा, ठीक है ना। डाउन 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 मतलब 0 होता है, अप मतलब 1 होता है। मान लीजिए कहीं भी लिखा हुआ है 101, क्या लिखा है, वो सिग्नल है, ठीक है ना। तो 1 मतलब अप हो गया, 0 यानी, और 1 मतलब ये क्या कहला जाएगा, 10। ये बात समझ में आई आपको। तो हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, एनालॉग की बात कर रहे हैं। तो ऊपर वाले सिग्नल में जो मशीनें काम करती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कभी कभी बता देते ना, मानसून आने वाला है, तूफान आने वाला है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो सारे के सारे कैलकुलेशन होता कंप्यूटर के माध्यम से ही है। कौन करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर। लिख लीजिए तो लाइन। वही कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं, जैसे भौतिक मात्राओं, भौतिक मात्रा मतलब ताप, दाब, लंबाई आदि को, ताप यानी तापमान, दाब यानी दबाव, जैसे हवाओं का दबाव होता है, ठीक है ना, लंबाई आदि को माप कर उसके परिणाम को, माप कर उसके परिणाम को अंकों में प्रदर्शित करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। अब तो आपने देखा होगा डॉक्टर के पास जब जाते हैं, पहले जो उनके पास थर्मामीटर रहा करता था, कांच वाला रहा करता था, उसे पारा चढ़ा करता था, उससे अपने को पता चलता था कितने डिग्री सेल्सियस का बुखार है, पता चलता था ना। लेकिन अब क्या हो गया, वो डिजिटल फॉर्मेट में हो गया। आप क्या करेंगे, मशीन देंगे छोटी सी, वो अगर आप सपोर्ट करते हैं अपने बॉडी के साथ तो क्या करता है वो, थोड़े थोड़े समय बाद वो बीप की आवाज करता है और डिजिटल फॉर्मेट बता देता है कितने डिग्री सेल्सियस का बुखार है या कितना टेम्परेचर आपके बॉडी का रहना है। दोनों चीजों को आपने देखा है, ठीक है ना। तो पहले वाला जो था कैसा था हमारा, एनालॉग था,
और अब क्या हो गया, उसी को कंप्यूटराइजेशन करके एनालॉग सिग्नल्स को लेके, यानी तापमान को माप रहा है, उसको आप प्रदर्शित किसमें कर रहा है, वो क्या कहलाया जाएगा, एनालॉग मशीन कहलाया जाएगा। ठीक है ना। जैसे लिख लीजिए, जैसे वातावरण का तापमान वातावरण का तापमान मापने वाली मशीन अथवा पेट्रोल पंप में उपयोग की जाने वाली मीटर मशीन। तो पंप में क्या होता है, आप जितने लीटर तेल लेते हैं तो क्या है, लिक्विड फॉर्म है ना, तो उसको क्या करता है, वो कैलकुलेट कर लेता है ना, इतने लीटर हो गया, और आपको बताता किसमें है, नंबर फॉर्म में। ठीक है ना। तो कैसी मशीनें हैं हमारी, एनालॉग कंप्यूटर मशीन है। लिखा आपने, अगला लिखिए डिजिटल कंप्यूटर। अगला लिखिए डिजिटल कंप्यूटर। देखिए, इस प्रकार के कंप्यूटर इस प्रकार के कंप्यूटर सूचनाओं को आउटपुट के रूप में प्राप्त करते हैं एवं उन पर कार्य करके परिणाम को पुनः डिजिटल फॉर्मेट में प्रदर्शित करते हैं। डिजिटल फॉर्मेट में प्रदर्शित करते हैं, पुनः डिजिटल फॉर्मेट में प्रदर्शित करते हैं। आमतौर पर आमतौर पर आमतौर पर जब कंप्यूटर की बात की जाती है, आमतौर पर जब कंप्यूटर की बात की जाती है, वह डिजिटल कंप्यूटर की ही होती है। वह डिजिटल कंप्यूटर की ही होती है। ये कोई भी कंप्यूटर की बात करता है तो आमतौर पर कौन से कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं, वो डिजिटल के बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है ना। अगली बात करें, जब हमारे पास एक समस्या थी कि मतलब हम एक काम के लिए दूसरा कंप्यूटर खरीदें, एक काम के लिए दूसरा कंप्यूटर खरीदें, तो दुकानदारों ने क्या किया, मशीन बनाने वालों ने क्या किया, बोले कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, आप ये वाली मशीन ले जाइए, इसमें डिजिटल का भी काम होगा और एनालॉग का भी काम होगा। यानी ये मशीनें कैसी हो गई, हाइब्रिड मशीनें हो गई। क्या हो गई, क्या हो गई, हाइब्रिड, जिसको हम बोल लेते हैं क्या, संकर। बोलते हैं ना, जैसे संकर धान होता है, संकरण वगैरह के बारे में आपने सुना होगा। तो फाइनली क्या होगा, उनमें दोनों के गुण पाए जाने लगे। तो दोनों गुण पाए जाने मतलब उसमें वो क्या कहला गया, हाइब्रिड मशीन कहला गई। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर।
अच्छा, मैं जो लिखता हूँ समझ में आ जाता है क्या लिखा है? हाँ, HYBRID। लिखिए। इस प्रकार के कंप्यूटर में, इस प्रकार के कंप्यूटर में एनालॉग एवं डिजिटल, एनालॉग एवं डिजिटल दोनों ही प्रकार की, दोनों ही प्रकार की सूचनाओं में कार्य करने की क्षमता होती है। अगला लिखिए। उद्देश्य के आधार पर, इसके आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? और तो हम अब बात करें किसके बारे में? उद्देश्यों के आधार पर। पहला, जनरल पर्पज कंप्यूटर। हिंदी में क्या बोलते हैं? सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य मतलब सामान्य कार्यों के लिए। सामान्य उद्देश्य मतलब सामान्य कार्य के लिए। जैसे हम लोग जो आप लोग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा सिस्टम है? सामान्य उद्देश्य के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सामान्य कैलकुलेशन के लिए, कुछ अपने को वर्ड प्रोसेसिंग काम करने के लिए, कुछ एक्सेल शीट में काम करने के लिए, कुछ प्रिंटिंग करने के लिए, डॉक्यूमेंट करने के लिए, और कुछ इंटरनेट चलाने के लिए। कुछ ऐसा गेम खेलने वाला कंप्यूटर तो नहीं है ना? नहीं है ना? गेम खेलने वाले कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन अलग है। वीडियो मिक्सिंग के लिए तो नहीं बनवा रहे हैं ना, वो स्पेशल कंप्यूटर होता है। विशेष कार्य के लिए आप बनवा रहे हैं, कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए तो नहीं है ना, रॉकेट लॉन्चिंग के लिए तो नहीं है ना। तो वो क्या हो जाएगा हमारा? विशेष। तो पहला लिख दिए जनरल पर्पज में इस प्रकार के कंप्यूटर्स को, इस प्रकार के कंप्यूटर सामान्य उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए बनाए जाते हैं एवं इनकी हार्डवेयर क्षमता, इनकी हार्डवेयर क्षमता कम होती है। हार्डवेयर क्षमता कम होती है। आमतौर पर इन्हें घर में उपयोग के लिए अथवा सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जाता है।
आमतौर पर इनका उपयोग घर के लिए अथवा सामान्य व्यावसायिक उपयोग के लिए किया जाता है। इनके सीपीयू एवं मेमोरी की क्षमता कम होती है। दूसरा होता है हमारा स्पेशल पर्पज। जैसे आपने सुना होगा स्पेशल टास्क, देखिए इस प्रकार के कंप्यूटर विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। के कंप्यूटर विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। जैसे अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, कंप्यूटर संचालन, कंप्यूटर सैटेलाइट में जाता है ना, कंप्यूटर संचालन आदि में किया जाता है। इस प्रकार के कंप्यूटर की मेमोरी, इस प्रकार के कंप्यूटर की मेमोरी, हार्डवेयर, मेमोरी के बाद हार्डवेयर एवं सीपीयू की क्षमता एवं सीपीयू की क्षमता अधिक होती है। एवं सीपीयू की क्षमता अधिक होती है। ठीक है ना। क्षमता से तात्पर्य क्या है, वो बहुत तेजी से काम करते हैं। ठीक है ना। आपने देखा होगा अपनी बिजली बिजली जब हम लोग देखते हैं और बिजली घर वाली जब एकदम से ब्लैक डाउन हो जाता है, बहुत देर से लाइट गोल हो जाती है, सभी के इन्वर्टर खत्म हो जाते हैं और शाम हो जाती है। आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं, या तो छतों में होते हैं या तो फिर घर के बाहर होते हैं। मान लीजिए आप कहीं छत में है तो दूर तरफ चीजें दिखाई देंगी, दूर तक की चीजें दिखाई देंगी, लेकिन देख नहीं पाएंगे क्योंकि लाइट नहीं होगा। दिखाई तो दूर तक की चीजें देगी, लेकिन आप देख तभी क्या होगा, अचानक से दूर की लाइट जल जाएगी और ठीक 1 सेकंड बाद आपकी भी लाइट जल जाएगी। तुरंत जलेगी क्या? ऐसे ही बात जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा होता है। जब आप देख रहे होते हैं यानी वो लाइट जल गई होगी, अब हमारी चलेगी। पहले लाइट
वो वाली जली फिर हमारी जली, या पहले हमारी जली फिर वो जली, क्योंकि हम देख तो सकते हैं ना तेजी से। ये चीजें क्या होती हैं कि जब हमारा काम होता है, बटन दबाया हमने उसके बाद काम होता है। जो हमारा सैटेलाइट लॉन्चिंग का काम होता है, आपने देखा रॉकेट लॉन्चिंग का काम होता है, या ऐसी बहुत सारी चीजें जो साइंटिफिक कैलकुलेशन का काम होता है, वहाँ टाइम नहीं होता है, रियल टाइम एग्जीक्यूशन चाहिए। रियल टाइम मतलब जो बोलते हैं ना, अभी मतलब अभी, अभी मतलब ठीक समय कर लूंगा, बाद वाला नहीं, अभी मतलब अभी ये काम करो। तो जो हमारा कंप्यूटर साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए होता है, जो हमारा कंप्यूटर सैटेलाइट के लिए होता है, जो हमारा कंप्यूटर रॉकेट लॉन्चिंग के लिए होता है, जो हमारा कंप्यूटर एरोप्लेन में इस्तेमाल किया जाता है, वो सारे सारे कैसे होते हैं, रियल टाइम, यानी कि सेम टू सेम टाइम में वो एग्जीक्यूशन, कोई डिले नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने गाड़ी घुमाई धीरे से घूमेगा, घूमने का मतलब घूमो, ठीक है ना। तो वहां पर कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, क्योंकि उनको विशेष तरह से उसी के लिए बनाया गया है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। आगे है तीसरी स्टाइल में आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं आकार के आधार पर। दिखाई दे रहा है पीछे तक, पीछे दिखाई दे रहा है। हम अब बात करें किसके बारे में, आकार के आधार पर। पहला लिखिए माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा लिखिए मिनी कंप्यूटर। बहुत उलझोगे तो परेशान हो जाओगे, नहीं समझ आई बात। हर चीज का हिंदी जानने की कोशिश ना करो, क्योंकि माइक्रो और मिनी का मतलब होता है छोटा, माइक्रो मतलब बहुत छोटा, माइक्रो मतलब माइक्रो पार्टिकल बोला जाता है ना, माइक्रो पार्ट बोला जाता है, माइक्रोस्कोप। माइक्रो मतलब बहुत बारीक बहुत छोटा, ठीक है ना। मिनी मतलब इधर छोटा, ठीक है ना। मैं इसलिए ऐसा बोलता हूँ कि बहुत शब्दों के माया जाल में फंसोगे तो उलझ जाओगे, कि चीजें आपके दिमाग तक सही सही पहुंचना चाहिए, ठीक है ना। जो चीजें जिसको हम दे रहे हैं डिस्कस करिए, डिस्कशन के लिए बिल्कुल भी मना नहीं करते, पर वो जरूरी है, ठीक है ना। लेकिन हर चीज हिंदी में नहीं आइएगा, ठीक है ना, नहीं तो हम लोग हिंदी नहीं याद करते रह जाएंगे। चीजें समझ में आना जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। माइक्रो मतलब माइक्रोस्कोप वाला याद रखना, यानी सबसे छोटा। माइक्रो पार्टिकल याद करिए रखिएगा, यानी सबसे छोटा। फिर मिनी मतलब उससे बड़ा, उससे मेन फ्रेम मतलब उससे भी बड़ा। बड़ा मतलब ऐसा नहीं बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, यहाँ ये कहानी नहीं है। यहाँ क्या है, उसकी ताकत ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ताकत, ठीक है ना। और अगर सुपर कंप्यूटर में पहुंच जाएंगे तो वो और भी बड़े आकार में रहेगा, और उसकी ताकत क्या हो जाएगी, और ज्यादा, ठीक है। आगे बढ़े, तो पहला हो गया क्या, माइक्रो, दूसरा हो गया मिनी, अगला मेन फ्रेम। अब वो जो मेन फ्रेम का हिंदी क्या होता है, नाम है उसका बेचारे का, ठीक है ना, लिख लीजिए। अगला लिखिए सुपर। चलिए बात करें, पहला नाम दे दीजिए माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। इस प्रकार के कंप्यूटर आकार में बहुत छोटे होते हैं, इस प्रकार के कंप्यूटर आकार में बहुत छोटे होते हैं,
जिन्हें सामान्यतः प्रधान से जिन्हें सामान्यतः जनरल पर्पस कंप्यूटर के जनरल पर्पस कंप्यूटर की दृष्टि से देखा जा सकता है। जनरल पर्पस कंप्यूटर की दृष्टि से देखा जा सकता है। इनका उपयोग घरों में एवं सामान्य व्यावसायिक उपयोग में किया जाता है। इनका उपयोग इनका उपयोग घरों में एवं सामान्य व्यावसायिक व्यवसाय में किया जाता है। व्यावसायिक उपयोग में किया जाता है। फिर मतलब कैसे, जैसे लैपटॉप हो गया, लैपटॉप हमारा कैसा कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर हो गया, ठीक है ना। और उसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, घरों में करते हैं। मीटिंग सिस्टम घरों में कहाँ इस्तेमाल होता है हमारा, गाना सुनने के लिए, वीडियो सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए, टीवी देखने के लिए, इन सारी चीजों के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और फिर क्या हो जाता है हमारा, इसी का इस्तेमाल हम दुकानों में भी तो कर रहे हैं, ठीक है। अगला लिखिए, एग्जाम्पल भी लीजिए, लैपटॉप, कॉमटॉप, टैबलेट, लैपटॉप, टैबलेट, कॉमटॉप, नोटबुक और ठीक है। आगे बढ़े, मोबाइल भी इसी का हिस्सा है। मोबाइल खोलना चाहिए, मोबाइल अब कंप्यूटर ही है। आपकी कंप्यूटर सारी जो भी काम है सब मोबाइल में अब आप लोग करने लगे हैं, ठीक है। मोबाइल क्या है, कंप्यूटर का ही भाग है, या कंप्यूटर ही है, ऐसा मानिए। अगर ये मिनी कंप्यूटर, कंप्यूटर है, देखिए इस प्रकार के कंप्यूटर का आकार अपेक्षाकृत माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। अपेक्षाकृत माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। इन्हें मध्यम आकार के कंप्यूटर भी कहा जाता है। इन्हें मध्यम आकार के कंप्यूटर भी कहा जाता है। इन्हें मध्यम आकार के कंप्यूटर भी कहा जाता है। इनका उपयोग इनका उपयोग मध्यम स्तर की कंपनियों द्वारा मध्यम स्तर की कंपनियों द्वारा अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मध्यम स्तर की कंपनियों द्वारा अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है।
विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। मध्यम स्तर की कंपनी मतलब थोड़ा बड़ी कंपनी जिनका टर्नओवर कई करोड़ों में रहता है, मध्यम स्तर की कंपनियां कहलाती है। ठीक है ना। वो अपने विभिन्न कार्यों के लिए कैसे, जैसे उनके यहाँ बहुत सारे कर्मचारी, उनका पेरोल निकालना है, बहुत सारे कर्मचारी, उनका एक तो प्रोसेस होता है जिसे पूल करते हैं, यानी अलग अलग लोगों को काम दे दिया जाता है और फिर वो क्या करते हैं, प्रोसेस के माध्यम से एक जगह कलेक्ट करते हैं काम। जैसे आपके यहाँ हमारे 20 कंप्यूटर है ना, 20 कंप्यूटर में से एक कंप्यूटर को सर्वर बना दिया जाएगा और आप अलग अलग जगह कंप्यूटर में काम करोगे, लेकिन वो दिखाई कहाँ देगा, एक कंप्यूटर। ऐसा भी काम होता है। ठीक है ना। इससे बेनिफिट क्या हो जाता है, हमारा बड़ा बड़ा काम जो रहता है वो एक जगह व्यवस्थित होता जाता है और मॉनिटरिंग भी प्रॉपर हो जाती है। इन चीजों के लिए क्या होता है, हम ज्यादातर मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात ये भी रहती है कि आगे जब देखेंगे हमारे पास कॉल सेंटर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कॉल सेंटर। आपने भी देखा है कॉल सेंटर नंबर एक ही होता है, नंबर एक ही होता है, लेकिन बात एक समय में कई लोग कर पाते हैं। जैसे आप आधार की बात करें, आधार के लिए संपर्क सूत्र नंबर क्या है, 1900 अंठानवे 1947 क्या है, 1947 है। तो 1947 में यहाँ पर अगर मान लीजिए 30 लोग बैठे हैं, 30 लोग लगाएंगे तो 30 लोग को फोन लग जाएगा, या नहीं तो 25 लोगों को तो लग ही जाएगा। और सोचो हिंदुस्तान में पूरे लोग कितने लोग बात कर रहे होंगे, कम से कम एक समय में ज्यादा नहीं बोलोगे तभी 100-200 लोग बात कर रहे होंगे। मैं कम बोल रहा हूँ शंकर, मैं कम बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ज्यादा लोग बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, वहां पर वर्क स्टेशन का इस्तेमाल किया जाता है कि एक जगह एक सर्वर बना दिया जाता है और उससे मल्टीपल कंप्यूटर, 100-200 कंप्यूटर जुड़े रहते हैं और हर किसी के पास क्या, तो पूरी प्रोसेस के माध्यम से, यानी जैसे कोई चीज आई, देखा जाए कौन सा खाली है बंदा, 200 लोगों में जो भी चैनल खाली रहेगा वहां उसको क्या कर दिया जाएगा। एक आदमी दौड़ता नहीं, भागता नहीं है, पता करो इसका फोन आया है, पता करो कौन खाली है, लगाओ यहाँ। ऐसा नहीं किया जाता। वो सिस्टम क्या है, वो सिस्टम वो क्या करेगा, कोई कॉल आई, कॉल पता करो, पहले नंबर से गिनती करो, ये इंगेज है, ये इंगेज है, ये इंगेज है, ये खाली है, इनको ड्रॉप करो। यानी उसका काम हो गया। पीछे से दूसरा नंबर भी आ रहा है, यहाँ तक का काम हो गया। दूसरा ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, इनको दे दो। तीसरी प्रोसेस मेरे पीछे लगी हुई है, अगला काम आप करो, अगला काम आप करो, अगले बंदे से आप बात करो, अगले बंदे से आप बात करो, फिर जैसे यहाँ पीछे तक पहुंच गए फिर से शुरू करो। ये प्रोसेस ऑटोमेटिक होती है, ये प्रोसेस ऑटोमेटिक। ये क्या है ना, बोले मैं डेवलप व्यस्त रहता हूँ, पीछे वाला है वो खाली रहता है, जैसे मेरे फोन का टोटा बचते दूसरा फोन दे देते हो, भाई दूसरे से भी तो पीछे वाला देखो भाई खाली। तो क्या करता है, ऐसा नहीं करता, पहले बंदे को दिया इनको दे दिया, दूसरा जैसे फिर शुरू किया, फिर शुरू किया, ऐसे नहीं करता। कैसे करता है, पीछे से जितने कॉल बैटिंग में चल रही ना, तो सब मेरे पीछे पीछे चलेंगे और एक बार कहाँ तक जाएंगे, पीछे जितने चैनल हमारे पास मौजूद है। और जब हमारा काम हो जाए क्या, फिर से कहाँ शुरू करेंगे, बंद से। तो थोड़ा थोड़ा सबको क्या मिल जाएगा, ब्रेक भी मिल जाएगा। और मोस्टली इतना कंज्यूमिंग है या इतना इंगेजिंग है ये सिस्टम कि कोई भी खाली रह के नहीं पाता। चाय ठंडी हो जाएगी तब चाय पी पाएगा, ठीक है ना। ठीक से रखते हैं ओके सर, तब चाय एक घूट पिया उन्होंने, तब तक दूसरी घंटी बच गई। सेम सेम ये सारी चीजें किस सिस्टम, कौन से सिस्टम के माध्यम से किया जाता है, मेन फ्रेम के माध्यम से किया जाता है। तीसरे की बात कर रहे हैं, MAIN, मेन फ्रेम कंप्यूटर। लिखिए, इस प्रकार के कंप्यूटर अत्यधिक क्षमता वाले होते हैं, इस प्रकार के कंप्यूटर अत्यधिक क्षमता वाले होते हैं तथा इस प्रकार के कंप्यूटर अत्यधिक क्षमता वाले होते हैं तथा इनका उपयोग
मध्यम अथवा उससे बड़ी कंपनियां करती हैं। मध्यम कंपनियां भी कर सकती हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मध्यम अथवा उससे बड़ी कंपनियां करती हैं। जैसे कॉल सेंटर, कॉल सेंटर, डेटा स्टोरेज, कॉल सेंटर, कॉमा, डाटा स्टोरेज, कामा, सर्वर आदि में इनका उपयोग किया जाता है। सर्वर का नाम सुना है आप लोगों ने? सर्वर कौन सा भूत प्रेत है? कंप्यूटर है वो। क्या है? किसी ने बोला है सर्वर लगाने वाला गुजर जाता है, लेकिन सर्वर नहीं गुजरता। एमपी ऑनलाइन है ना, एमपी ऑनलाइन सर्वर है एक तो अभी तो कम समय हुआ 25-30 साल वो हुए उसको, ठीक है ना, लेकिन वो 100 सैकड़ों साल चलता रहेगा, बंद नहीं होता कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर अगर चालू हो गए हैं, उनको बंद करने की जरूरत नहीं, अपने सारी व्यवस्था को इस तरह मेंटेन किया जाता है, तो उसको दिक्कत नहीं है। पंखा अगर आप चालू कर दो लगातार कंटिन्यूसली 1 हफ्ते, तो बेचारा परेशान हो जाएगा। हो जाएगा नहीं होगा? कहीं चल ना जाए। टीवी आप चालू कर दो लगातार 5-7 दिन, तो संभावित है कि वो उनको नुकसान कर देगी। लेकिन जो हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं या सुपर कंप्यूटर होते हैं, वो चलते रहते हैं कई सालों तक। कम समय तो मान लीजिए 50 साल तक चलते ही, इससे भी ज्यादा। जो पार्ट खराब हो गए उसको क्या कर दिया जाता है? चेंज कर दिया जाता है। वो ऐसा बनाया ही जाता है, सीरीज में बहुत सारी चीजें रहती हैं कि काम होता रहे, फिर भी हमारा मेंटेनेंस हो जाए। इस प्रकार से उसको बनाया जाता है, ठीक है ना। तो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है हमारा? जैसे हमने बताया पहले भी कि आपके कॉल सेंटर में इस्तेमाल होता है, डाटा स्टोरेज जहाँ होता है वहां इस्तेमाल होता है। अगर हमने क्या बात किया, सर्वर में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। अगला बात करें सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर का आकार सबसे बड़ा होता है। साथ ही साथ ही इसकी कार्य क्षमता भी बहुत अधिक होती है। यह आम कंप्यूटर की अपेक्षा कई गुना तेजी से काम करता है। यह आम कंप्यूटर की अपेक्षा कई गुना तेजी से काम करता है। कई गुना तेजी से काम करता है एवं एक साथ कई कार्यों को संपादित करने में सहायता करता है। एवं एक साथ कई कार्यों को संपादित करने की क्षमता रखता है। संपादित करने की क्षमता रखता है एवं यह एक साथ इनसे एवं यह एक साथ कई कार्यों को संपादित करने की क्षमता रखता है। इसका उपयोग इसका उपयोग रॉकेट लॉन्चिंग, उपग्रह संचालन, उपग्रह संचालन, वैज्ञानिक कार्यों, वैज्ञानिक शोध कार्यों में बोला जाता है, ठीक है ना। शोध कार्यों
शोध, समझते हैं ना, रिसर्च, शोध कार्यों आदि में किया जाता है। अगले दिन हम बात करेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में। किसके बारे में? कंप्यूटर एप्लीकेशन। कोई सवाल है आपके, बताइए।